इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। मरी, गलियात, दीरबाला, शांगला, लुआरी टॉप ज़ियारत में बर्फबारी। एबटाबाद, मरी रोड समेत कई राबती सड़कें बंद। गुजरांवाला में आसमानी बिजली गिरने से एक खातून जाँ बहक, 2 जख्मी। उधर कराची में भी सर्द हवाओं की एंट्री। मॉस्को में 2 रोज़ा अफगान अमन कॉन्फ्रेंस खत्म। मुज़ाकरात अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों के इनखला और अफगान आइन में तरमीम पर इत्तेफाक। मुश्तरका एलामिये के मुताबिक अफगान तनाज़े के हल के लिए अफगानियों के माबैन मुज़ाकरात जारी रखने पर भी इत्तेफाक। तालिबान का अपने रहनुमाओं के नाम अमरीकी ब्लैक लिस्ट से निकालने का भी मुतालबा। दुनिया को ये बतलाएंगे, मजबूर नहीं आजाद है हम, होगा न कम जोशो जुनून। और अवामी एतमाद के आज 4 साल पूरे हुए। 92 न्यूज़ की 34 सालगिरह, बेबाक सहाफत और एतमाद के ये 4 साल। 92 न्यूज़ इज ए स्टोरी ऑफ सक्सेस। तमाम जो स्टाफ है सबसे ज्यादा उनको मुबारकबाद देता हूँ। बेबाक सहाफत और एतमाद के 4 साल। 92 न्यूज़ की 34 सालगिरह पर लाहौर में मरकजी तकरीब। गवर्नर, वज़ीर आला पंजाब, वज़रा, IG और दीगर शख्सियात की शिरकत। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सिवेजियर्स पेश किए गए। चौधरी सरवर का कहना है 92 न्यूज़ ने मुश्किलात के बावजूद कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए। उस्मान बुज़दार और फयाज चौहान की भी मुबारकबाद। एडमिनिस्ट्रेशन को और उनकी टीम को, पूरी 92 चैनल को आप 34 सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करते हैं। दिल की अथाह गहराइयों से 34 सालगिरह 92 चैनल की। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। हर राह हमारी जुस्तजू। 92 न्यूज़ की 34 सालगिरह पर पुरवकार तकरीबात। इस्लामाबाद में वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और मुआवन खुसूसी इफ्तिखार दुरानी की शिरकत। फवाद चौधरी का कहना है कि 92 न्यूज़ ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की। पेशावर में वजीर आला महमूद खान, कोयटा में वजीर आला जाम कमाल ने केक काटा। कराची में गवर्नर इमरान इस्माइल तकरीब में शरीक हुए। फैसलाबाद में भी तकरीब सजाई गई। हमारा जज्बा है, जो कहते हैं कर जाते हैं। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। हर राह हमारी जुस्तजू। वज़ीर आज़म इमरान खान की 92 न्यूज़ की 34 सालगिरह पर मुबारकबाद। कहते हैं कामयाबी का ये सफ़र कारकुनों की सख्त मेहनत और गैर जानिबदाराना सहाफत का आगाज है। यकीन है 92 न्यूज़ की टीम तजर्बे, सलाहियत और मुस्बत जज्बे के साथ जिम्मेदारी निभाती रहेगी। चैनल 92 की 34 सालगिरह के मौके पर टीम 92 को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 4 साल के मुख्तसर अरसा में 92 ने खबर जिम्मेदारी के साथ देने के मोटो को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की 92 न्यूज़ की 34 सालगिरह पर मुबारकबाद। कहते हैं 4 साल में 92 न्यूज़ ने जिम्मेदारी के साथ खबर देने की रिवायत बरकरार रखी। आवाम में पाकिस्तानियत पैदा करने के लिए 92 न्यूज़ की काविशें काबिले तहसीन हैं। उम्मीद है 92 न्यूज़ मुल्क की खिदमत के जज्बे से सरशार अपना किरदार अदा करता रहेगा। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। 92 चैनल हक की, सच की और गरीब की आवाज बना हुआ है। किसानों की भी बड़ी आवाज उठाता है।
दुनियाए सहाफत के रोशन सितारे 92 न्यूज की 34 सालगिरह। शहर शहर केक काटे गए। मुल्क के कोने कोने में खुशी का समा। सियासतदानों, खिलाड़ियों, फनकारों समेत हर शोबा जिंदगी की शख्सियात की 92 न्यूज के लिए तहनीयती पैगामात। चैनल 92 को अब उसकी चौथी सालगिरह के ऊपर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अगला साल भी इसी तरह अल्लाह ताला उनके लिए कामयाबियों का साल बनाए। मेरी तरफ से 92 न्यूज़ को अपनी चौथी एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं चैनल 92 ਨੂੰ बहुत मुबारक देना जी, इन्हों की चौथी सालगिरह है। 92 न्यूज़ की पूरी टीम को और उनकी पूरी मैनेजमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ बताने या बोलने की ज़रूरत नहीं है, सबके सामने 92 का जब जिक्र आता है तो ऑब्वियसली 92 की बहुत बड़ी यादगार है हमारी स्पोर्ट्स के हवाले से, और पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप जीता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद की 92 न्यूज को 4 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। कहा, न्यूज के मैनेजमेंट और पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 92 का लफ्ज जब भी जहन में आता है तो वर्ल्ड कप की कामयाबी जहन में आ जाती है। उम्मीद है 92 न्यूज इसी अंदाज में कामयाबियां समेटता रहेगा। तुर्क दारुल हुकूमत इस्तांबुल के जिला मालतेपा में 8 मंजिला इमारत जमीन बोझ। हलाकतों की तादाद 2 हो गई, 6 अफराद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। 8 मंजिला इमारत में 14 अपार्टमेंट, 43 अफराद रिहाइश पजीर थे। इमारत की बेसमेंट में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री थी जो बगैर लाइसेंस काम कर रही थी। तहकीकात जारी। एहतसाब बिला तफरीक। नैब ने पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया। अलीम खान नैब लाहौर ऑफिस में पेश हुए। पूछगछ में मुतमईन न करने पर हिरासत में लिया गया। डीजी नैब का कहना है गिरफ्तारी ऑफशोर कंपनीज और आमदन से जायद असासों पर की गई। कल अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा। गिरफ्तारी के फौरी बाद अब्दुल अलीम खान वजारत से मुस्तफी हो गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पीटीआई रहनुमाओं का इजलास। सियासी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक शहबाज शरीफ के PAC में किरदार पर तशवीश का इजहार किया गया। साद रफीक को कमेटी में शामिल करना भी करप्शन के खिलाफ बतौर ढाल इस्तेमाल करने के मुतरादिफ है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में किसी को NRO नहीं मिलेगा। ना डील होगी ना ढील होगी। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की गिरफ्तारी। ऐवान वजीर आला में अहम इजलास। गवर्नर चौधरी सरवर और वजीर आला उस्मान बुज़दार शरीक हुए। इजलास में अलीम खान के इस्तीफे के फैसले को खिराजे तहसीन पेश। पार्टी के लिए खिदमात की सताइश। अलीम खान के साथ इजहार यकजहती भी किया गया। जब एहतसाब सबका है लाजिम तो शामिल किए जाएंगे साबिक वज़राए आज़म। शाहिद खाकान अब्बासी को भी नैब का बुलावा आ गया। LNG स्कैंडल में तहकीकात के लिए 8 फरवरी को तलबी। उधर एहतसाब अदालत ने इख्तियारात से तजावुज़ के रेफरेंस में शौकत अजीज के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रेफरेंस के बाइस ECL में नाम होने पर यूसुफ रजा गिलानी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। और मॉडल टाउन और साहिवाल वाक़े में टारगेट किलिंग की गई। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का प्रोग्राम 9288 में इजहार ख्याल। कहते हैं अगर मुतासिरा फैमिली चाहेगी तो जुडिशल कमीशन बना देंगे। ज़िशान के मुतालिक JIT ने 30 दिन मांगे हैं। हुकूमत लवाहिकीन के साथ है। 5 अफराद जेल में है। वज़ीर आज़म का फैसला तमाम इदारों का फैसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं अमान अली खान। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज में खुशामदीद। 3 बजे के बुलेटिन में बात करेंगे 92 न्यूज़ 4 बरस का हो गया। जिद्दत और सहाफत के 4 बरस मुकम्मल होने पर
अहम सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से 92 न्यूज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया।